हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम एक नए तरीके से डोरमेट को बनाएंगे, जो कि हम कार्डबोर्ड की मदद से यहाँ पे डोरमेट को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो चीज़ों को लिया है। एक तो मैंने एक पुरानी टी शर्ट रखी हुई है, इसको लिया है। एक ये हमारा कार्डबोर्ड है। ये चारों साइड से हमारा एक जैसा है, और जो हमारा सेट नहीं है उसको हम सेट करेंगे यहाँ पे कैंची से। तो जहाँ भी हमारा कोट कार्डबोर्ड सही से नहीं कटा है, वहाँ पर हम इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। और चारों साइड से एक जैसा बना लेंगे इसको। अब हमारा कार्डबोर्ड चारों साइड से एक जैसा हो गया है। तो अब यहाँ से हमारा प्रोसेस शुरू होता है डोरमेट का। तो सबसे पहले हम इंची टेप लेंगे और यहाँ पे हम हाफ इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच का निशान लगाना है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा कार्डबोर्ड है तो आप 1 इंच का भी लगा सकते हैं फुल। तो यहाँ पे मैंने हाफ का लगाया है। और ऐसे ही हम दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। चारों साइड हमें हाफ हाफ इंच का निशान लगाना है। दो साइड हमारे लग गए हैं और तीसरी साइड भी हाफ इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी लगाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करेंगे वीडियो को तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि कितना इंच हमने यहाँ पे निशान लगाया है। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए आप लोग। तो यहाँ पे मैंने जो हाफ इंच का निशान लगाया था उनको मैंने सीधा मिला लिया है। यहाँ पे मैंने पेंसिल से इसका निशान लगाया है। ये हमारी लाइन पहले से ही लगी हुई थी, तो इस पर ध्यान मत देना आप। जो मैंने अभी लाइन हाफ इंच की खींची है उस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए स्केल लेंगे, 1 1 इंच का हमें निशान लगाना है। यहाँ पर हमारी 10 तक या 15 तक गिनती रहती है। तो इस तरीके से हम स्केल को रखेंगे। जो हमने हाफ इंच की लाइन खींची थी उसी पर हम 1 इंच, एक जहाँ हमारा लिखा होगा वो स्केल हम वहीं पर रखेंगे और स्टार्ट वहीं से हम करेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच मैंने इस पर रख दिया है हाफ इंच की लाइन पर। बकाया हम 1 1 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 9, 10, 11, 12। जितना हमारा इंच बनता चला जाएगा उतना हम इस कार्डबोर्ड पर बनाते चले जाएंगे। फिर वहीं से हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हम निशान और मार्क लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने पेंसिल ली है, आप चाहें तो मार्कर का भी यूज कर सकते हैं या पेन का। तो एक साइड मैंने निशान लगा लिया है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। तो उस पहले हम एक ही साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 1 इंच पर निशान लगाया था। अब ऊपर की साइड से हम नापेंगे तो हाफ इंच का निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा यहाँ पे हो रहा है और इस साइड भी हमारा यहाँ पे हो रहा है। और आप चाहे तो एक बीच में निशान लगा लें जिससे हमारी लाइन सीधी खींचे। तो इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे। तीनों पॉइंटों को मैंने मिला दिया है। मिलाने के बाद जो लाइन मैंने 1 1 इंच यहाँ पे खींची थी ये हमारी छोटी है। अब इसी लाइन से हम इनको मिला देंगे।
सेम उसी तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे, 1/2 इंच का निशान लगा करके। पहले तो हम 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर इसके बाद 1/2 इंच का निशान लगा करके लाइन को सीधा कर लेंगे और जो छोटी छोटी लाइनें थी उनको हम नीचे वाली लाइन तक मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इनको मिला लिया है। जो निशान हमने लगाए हैं उतनी ही हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ज़्यादा हमें कैंची अंदर की साइड नहीं ले जानी है। जो हमने 1/2 इंच का मार्किंग की थी वहीं तक हमें कैंची को चलाना है और जो निशान हमने लगाए थे उसी पर हमें कैंची लगाते जाना है और कटिंग करती जानी है। तो दोनों साइड हम ऐसे ही करेंगे। तो दोनों साइड मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम धागा लपेटेंगे। जो मोटा वाला धागा आता है उसी को हम लपेटेंगे। तो स्टार्टिंग हम इस तरीके से करेंगे और इसको धागे को हमें ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, नहीं तो ये बीच की साइड लूज हो जाएगा। हमारा कार्डबोर्ड है तो इस तरीके से हम इसमें लपेटते जाएंगे। यहाँ पे हमारा धागा थोड़ा सा कम पड़ गया है 2 रॉ के लिए, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब बारी आती है हमारी टी शर्ट की, तो इसको हम अच्छे से फैला लेंगे। फैलाने के बाद जो शोल्डर वाला पार्ट होता है उसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे। जब हमें और पट्टियों की ज़रूरत होगी तो हम इस शोल्डर वाले पार्ट में से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए इतना हमारा एक्स्ट्रा आना है, तो उसको हम दोहरा कर लेंगे और 1-1 इंच पर निशान लगा लेंगे। 1 इंच पर निशान लगाने से क्या है कि हमें इतनी ही चौड़ी पट्टियों को कट करना है। और इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे सीधा। तो यहाँ पे मैंने सभी पट्टियों को काट करके रख लिया है। अब जो हमारी जॉइंट रहती है, सिलाई लगी हुई रहती है अंदर की साइड से, उसको हम काट करके अलग कर लेंगे और इसी तरीके से हम सभी पट्टियों में करेंगे। सिलाई भी अलग हो जाएगी और हमारी ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगी। अभी हमारी जॉइंट पट्टियाँ थी, यहाँ पे अब सिंगल सिंगल पट्टियाँ हो जाएंगी जब हमें सिंगल पट्टियों का ही यूज करना है। तो अब बारी आती है कार्डबोर्ड की। जो बचा हुआ धागा था उसको हम वहीं पर लपेट देंगे और नोट लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से बुनना है इसको। पहले एक धागा बुनेंगे, एक धागा छोड़ेंगे, दूसरा बुनेंगे, तीसरा छोड़ेंगे। इस तरीके से एक एक करके हमें बुनना है। पहली लाइन हम इस तरीके से स्टार्ट करेंगे और दूसरी लाइन में जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो पहली धागा हमने बुना था उसको छोड़ करके दूसरे वाले धागे में से इसको हमें निकालना है। निकालना भी बहुत आसान होता है इसमें से। आप चाहें तो फिंगर की जगह इसमें सेफ्टी पिन या सुई की मदद से भी इसको आप बुन सकते हैं।
ये वाली लाइन हमने बुन ली थी। इस तरीके से हम उस वाली को नीचे करेंगे और अगली लाइन को बुनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी बुन गई है दोनों साइड से। देखिए यहाँ पे अब ये जो हमारे धागे हैं इनको हम एक एक करके निकालेंगे। निकालने के बाद पहले पूरा धागा निकाल लेंगे और फिर इसके बाद हम निकालने के बाद यहाँ पे इनमें पहले ही नोट लगा देंगे, गांठी लगा लेंगे। क्योंकि अगर आप गांठी नहीं लगाएंगे तो हमारी जो डोरमेट हमने बनाई है पूरी हमारी फैल जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इसको अच्छे से नोट लगा करके बांध लेंगे। दोनों साइड्स को हम इसी तरीके से बांध लेंगे। आप चाहें तो बांधने के बाद यहाँ पर कोई भी किनारी का बॉर्डर लगा सकते हैं। सिलाई मशीन आसानी से चल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। अभी मैंने हाफ बनाई है। इसके बाद हम यहाँ पे लेस रखे हुए हैं। इसके चारों